दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रीशियन हो और आपके मल्टीमीटर की इस तरीके की पिन टूट चुकी है और ये केबल आपके पास है, तो किस तरीके से इसको रिपेयर कर सकते हो, किस तरीके से बना सकते हो, आज की वीडियो में हमने आपको देसी जुगाड़ से इसके पिनों को बनाकर दिखाया है। मल्टीमीटर की केबल से पिन टूट जाने के बाद टेस्टिंग नहीं हो पाती है और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों इसी को चलते ही हमने एक देसी जुगाड़ का इस्तेमाल किया है और हमने पिन को बना करके तैयार कर लिया है। तो चलिए किस तरीके से बनाना है देसी जुगाड़ से मल्टीमीटर की पिन, तो चलते हैं। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नाम मेरा शिव कुमार है और आप देख रहे हैं ओमटेक 11। अगर आपके मल्टीमीटर की इस तरीके की पिन टूट चुकी हैं दोनों, तो आपको मल्टीमीटर यूज करने में या फिर टेस्टिंग करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। तो चलिए आपको किस तरीके से इसकी पिनों को बना देना है, आज हम मल्टीमीटर की इन दोनों पिनों को बनाएंगे। किस तरीके से बनाना है वीडियो को बिना स्किप करके लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आ पाएगा। ये देखिए हमारे पास 2 सरेंजें हैं और 2 हमारे पास क्लैंपें हैं। ये देखिए ये 2 क्लैंपें हैं। ये क्लैंप केबल को रोकने में बहुत मदद करती हैं। तो चलिए इसकी पिनों को निकाल लेते हैं दोनों को। ये देखिए हमने दोनों पिनें निकाल दी हैं, इसको साइड में कर देते हैं, हमें पिनों की ज़रूरत रहने वाली है। अब हमें इन दोनों सरेंजों में से इन दोनों निडल को निकाल देना है। निडल को ये देखिए निकाल दिया, इसको साइड में कर दिया। अब इसको इस तरीके से दोनों निडल को निकाल देना है। इनको निकाल देने के बाद हमें इन दोनों रबड़ को भी निकाल लेना है। तो चलिए निकालते हैं इन दोनों रबड़ों को। एक निकाल दिया, ये देखिए हमने दोनों रबड़ों को निकाल दिया है। अब इसको भी साइड में रख देते हैं। अब ये 2 पिन देख रहे हैं आप, इनके दोनों सिरों को घिस देना है जिससे सोल्डिंग करने में आसानी रहेगी। तो चलिए घिस देते हैं। ये देखिए मेरे पास एमरी पेपर है, एक एक करके हम दोनों सिरों को घिस देते हैं। दोनों पिन घिसने के बाद हमें पेस्ट लगाकर सोल्डिंग कर देनी है। ये देखिए हमने पेस्ट लगा दिया। अब हमें इन दोनों पिनों पर सोल्डिंग कर देनी है। तो ये देखिए हमें इस तरीके से दोनों पिनों पर सोल्डिंग कर देनी है। हमने कर दिया। दोनों पिनों पे सोल्डिंग कर देने के बाद ये 2 रबड़े हैं, इनमें सुराख कर देना है दोनों रबड़ों में। तो चलिए दोनों रबड़ों में सुराख कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए इसमें भी कर देना है। ये देखिए इन दोनों रबड़ों में सुराख कर देने के बाद अब हमें एक एक बार इन दोनों रबड़ों में डाल देना है। तो ये देखिए एक बार हमने इसमें डाल दिया है, दूसरा वाला वायर हम इसमें डाल देते हैं। ये डालने के बाद अब हम इन पिनों पर सोल्डिंग कर देते हैं। तो चलिए एक एक करके इस पर भी सोल्डिंग कर देते हैं। एक पे हमें एक बार इस तरीके से लगा देना है। ये देखिए सोल्डिंग कर दिया है, आप देख लीजिए। और इसी तरीके से हमें दूसरे वाली तार को भी और दूसरी पिन पे भी सोल्डिंग कर देना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इस पर सोल्डिंग कर दिया है। तो दोस्तों हमने दोनों पिनों पर इस तरीके से सोल्डिंग कर दिया है। अब बारी आती है इसमें डालने की। तो चलिए किस तरीके से इसमें इनपुट दिया जाएगा। तो ये वाला पिन है, इसमें हम इस तरीके से डालेंगे। ये देखिए इसमें डाल दिया। अगर इसमें पिन नहीं जा रही है तो आप स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसमें धक्का दे सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए तो चलिए हम इसमें धक्का लगा देते हैं इस तरीके से, पूरा जोर लगा देते हैं। नहीं गया। ये देखिए अब हमारा इस तरीके से पिन बाहर निकल गया। इसी तरीके से इस वाले वायर को भी हमें इसमें लगा देना है, इस वाली पिन को भी। ये देखिए आसानी से चला गया। इसमें भी धक्का लगा देते हैं। ये देखिए तो दोस्तों इस तरीके से इसमें चला गया है। अब हम इस रबड़ों को भी अंदर से इस तरीके से रबड़ को भी डाल देते हैं। इस तरीके से रबड़ लगा दिया है, इस वाली रबड़ को भी हम अंदर डाल देते हैं इसी तरीके से। ये देखिए तो आप समझ रहे होंगे। तो ये देखिए हमने रबड़ को भी सही से फिट कर दिया है। तो इस तरीके से ये हमारे बनके कंप्लीट हुए हैं। तो अब हमें यहाँ पर सुपर ग्लू लगा देना है इन सभी चारों पॉइंटों पर। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमने लगाया है पिन, इस पर भी हम सुपर ग्लू लगा देते हैं। सही से लगाना है। और जहाँ हमने रबड़ लगाई है वहाँ भी हम सुपर ग्लू लगा देते हैं चारों तरफ से। ये देखिए तो हमने सुपर ग्लू सही से लगा दिया है। अब हम सूखने का इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों फाइनली बनके हो चुकी है हमारी मीटर की प्रॉप तैयार। अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग की। तो चलिए करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो सबसे पहले हम अपने मीटर को बीप वाले साउंड पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम आपस में इसको शॉर्ट करते हैं। ध्यान देना मीटर पर। ये देखिए हल्की सी बीप का साउंड आया हुआ है। नज़दीक लाकर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आपस में शॉर्ट करते हैं। हल्की सी साउंड आपको सुन पा रहे होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप बना सकते हो अपने मीटर की खराब केबल की प्रॉप को। अगर आपको हमारी ये प्रॉप पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।